नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये जो दिए गए हैं हमें इनको स्थित है, यह हमें बताना है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। हमें क्या करना है, कार्तीय तल में हमें इनको आकृति पर स्थापित करना है। तो वो हम कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आकृति की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इस तरीके से जो हमने प्रश्नावली 3.2 में बहुत आसान तरीके से समझी है, तो आप इस वाली आकृति को जरूर देखें। अब हम यहाँ पर अभी आकृति बनाएंगे और मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो उसको आप समझिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 को भी पढ़ लेते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आखिर आरेखित करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ इनको एक तल पर आलेखित करना है, वह भी हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को करते हैं। यह रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। इसमें हमें इस तरह की आकृति की आवश्यकता पड़ेगी जो हमने आपको बता रखी है। सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और इस वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। तो दोनों को हम इस तरीके से खींचेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ से ये जो संख्या धनात्मक है, ये वाली संख्याएं भी धनात्मक है, ये वाली ऋणात्मक और ये वाली ऋणात्मक। इस तरीके से बनाने पर इनके 4 भाग हो जाते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। कितने भाग हो जाते हैं? 4 भाग। ठीक, ये हमने बता रखा है। आइए इसको हम आलेखित करते हैं। किस तरीके से हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले बिंदु को। ठीक, -2 सबसे पहले x पर करना है और फिर y पर। हमेशा हमें क्या करना है, सबसे पहले x पर हमेशा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले x पर हमें -2 को देखना है, तो ये रहा -2 x पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y पर क्या देखना है, y पर देखना है हमें 4 को, तो ये रहा y पर +4। ठीक, इनको मिलाना है, तो यहाँ से यहाँ कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलाने का प्रयास करते हैं। आप स्केल की सहायता से मिलाइएगा। ठीक, अब यहाँ से मिलाना स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पर मिला दिया और ये हमने यहाँ पर मिला दिया। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2,4। ठीक, तो इसको मिला दिया। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ लिखते हैं हल। हल में हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु, बिंदु -2,4। कोटि किसे बोलेंगे और भुज किसे बोलेंगे, इसको और समझ लेते हैं। इस वाले x वाली वैल्यू को हम बोलते हैं भुज, y वाली वैल्यू को बोलते हैं कोटि। ठीक, इस लाइन के जो भी नंबर दिए गए हैं इनको हम बोलते हैं भुज और इनको हम बोलते हैं कोटि। ठीक, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, बिंदु -2,4 का भुज क्या है, ऋणात्मक है। भुज, भुज माइनस में है तो इसे में लिखेंगे भुज ऋणात्मक है, तथा कोटि क्या है, कोटि आप देख सकते हैं कोटि धनात्मक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोटि धनात्मक है। अतः यह किस चतुर्थांश में स्थित है, देखो यहाँ पर ये हमने देखा, तो ये पहला, ये दूसरा, तो ये द्वितीय वाले में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह अतः यह द्वितीय, अतः यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यह हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब सेकंड वाले को देखते हैं, यह हमारा फर्स्ट रहा। अब इसको हम सेकंड वाले को देखेंगे, उसका कैसे लिखेंगे। आइए इसे देखते हैं।
यहाँ पर हमें लिखना है 3 और कोमा -1 को। तो ये x की वैल्यू है और ये y की। तो हमें x पर +3 देखना है। सबसे पहले x पर देखते हैं। तो x पर हमें +3, तो x पर +3 ये रहा, और हमें y पर क्या देखना है, -1। तो आइए -1 देखते हैं। -1 y पर ये रहा -1। ठीक, अब इन दोनों को हमें मिलाना है, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर हमारा मिल जाएगा। आइए मिलाते हैं। ये हमने इसको मिला दिया और ये हमने इसको मिला दिया। आप स्केल की सहायता से अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। सबसे पहले x अक्ष वाली को लिखेंगे, तो x अक्ष वाली को हमने 3 मिलाया और y पर -1 को मिलाया। इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख देना है। आइए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 3 - 1 का भुज क्या है। भुज x वाले को बोलते हैं, जो कि 3 है, का भुज 3 है, लेकिन क्या है, धनात्मक है, तो हम लिखेंगे धनात्मक है। तथा कोटि क्या है, कोटि ऋणात्मक है। ये इस वाली वैल्यू को हम कोटि बोलते हैं, कोटि ऋणात्मक है। अतः यह कौन से चतुर्थांश में स्थित है, यह भी लिख दो। अतः यह चतुर वाले है ना, 4 वाले में, तो यह चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, स्थित है। 3 को करेंगे, इसको देखते हैं। ये x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। x पर -1 देखना है, y पर 0 देखना है। तो x पर -1 ये रहा, y पर 0 ये रहा। तो यहीं पर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। बिंदु -1, 0, इसका भुज क्या है। भुज x पर जो वैल्यू है, भुज क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, और कोटि क्या है, कोटि 0 है, तो इसे लिख सकते हैं कोटि 0 है। ये किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यह x अक्ष पर है, क्योंकि यह ना तो इस साइड है ना इस साइड है, यहाँ पर x अक्ष पर स्थित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह ऋणात्मक x अक्ष पर है ना, यह, अतः यह ऋणात्मक, अतः यह ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है। ठीक, इस तरीके से हमें इसको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। x पर 1 देखना है और y पर हमें 2 देखना है। तो आइए इसको देखते हैं। x पर 1 को देखना है, तो x पर 1 प्लस का देखना है, तो ये रहा x का प्लस का 1। y पर हमें 2 देखना है, तो ये रहा प्लस का 2। इसको मिलाते हैं, यहाँ पर मिला देंगे और इस तरीके से मिला देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x वाली 1 वैल्यू है, y वाली 2। इस तरीके से हमें लिख देना है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बिंदु 1, 2 का भुज क्या है, धनात्मक है। ठीक, कोटि भी धनात्मक है, भुज धनात्मक है, कोटि धनात्मक है। यहाँ पर हम दोनों भी लिख सकते थे एक साथ। का भुज धनात्मक है, कोटि धनात्मक है, किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम वाले में है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः यह प्रथम वाले में स्थित है ना, ये पहला वाला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, इस तरीके से हमें लिख देना है। ये और बचा लास्ट वाला, इसमें हमें क्या देखना है, x पर -3 और y पर -5। तो x वाली पर -3 ये रहा,
y वाली पर -5 ये रहा, इन दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे मिलाना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर 90 डिग्री पर मिल जाए। ठीक, तो यहाँ से हमने -5 को मिला दिया है और यहाँ पर हमने -3 को मिला दिया। सबसे पहले हम x वाली वैल्यू -3 को लिखते हैं और फिर यहाँ पर -5 y वाली वैल्यू को लिखते हैं। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ देखते हैं। बिंदु -3 -5 का भुज ऋणात्मक है तथा कोटि भी ऋणात्मक है, कोटि भी ऋणात्मक है। अतः यह तृतीय में है ना, अतः यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से हमें इनके उत्तरों को और यहाँ पर ड्रॉ करके लिख लेना है। यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु, ये जो सारणी में दिए गए बिंदु हैं इनको हमें क्या करना है, तल पर आलेखित करना है। तो इस वाले को हमें क्या करना है, दिए गए बिंदुओं को इस तरीके से एक आकृति बनाकर इस पे हमें क्या करना है, आलेखित कर देना है। तो ये जो देखो उसी तरीके की आकृति बनी हुई है जो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखी। तो यहाँ पर हमें y का मान 8 तक जा रहा है, 7 8 तक, तो हमें क्या करना है, y का मान को बढ़ा लेना है। यहाँ पर हम 7 कर देंगे, वही यहाँ पर 8 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर माइनस में भी बढ़ा लेते हैं, 7 माइनस में 8। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि x का जो मान है वह इससे ज़्यादा नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसको आलेखित करने के लिए सबसे पहले हमें x वाली वैल्यू को देखना है। तो x पर हमें कितना देखना है, सबसे पहले x पर हमें देखना है -2। तो आइए x पर -2 देखेंगे और y पर +8 देखेंगे। तो x पर -2 ये रहा और y पर, y अक्ष पर हमें देखना है +8, तो ये रहा। ये कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको हमने ऐसे मिला दिया। आप स्केल की सहायता से सीधी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2,8। x वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, y वाली को बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये वाला हमने आलेखित कर दिया। अब इसको देखते हैं। x पर हमें क्या देखना है, -1, y पर हमें देखना है 7। तो -1 ये रहा, ठीक, और प्लस का 7 देखना है। आइए इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा हमारा 7, कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर। ठीक, तो इसको यहाँ मिला देंगे और इसको हम मिलाएंगे -1 पर। तो आइए -1 पर इसे मिलाते हैं। ये हमने -1 पर मिला दिया। इसको यहाँ पर जगह ना होने के कारण हम यहाँ लिख देते हैं -1 x पर और 7 y पर। ठीक, इसको भी हमने यहाँ पर आलेखित कर दिया है। अब हमें क्या करना है, x पर 0 देखना है और y पर -1.25 देखना है। तो आइए हम देखते हैं। x पर 0 ये रहा। हमें y पर क्या देखना है, y पर देखना है हमें माइनस में। तो आइए माइनस में देखेंगे। माइनस में क्या देखना है, 1.25। तो 1 से आगे जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर 1 से हम आगे लिख लेंगे। ये रहा यहाँ पर। तो 0 से चलेंगे तो ये 0 से यहाँ तक हमें इसको आलेखित कर देना है। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। कहाँ पर लिखोगे, या तो चतुर्थ में या तृतीय में, कहीं नहीं लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर रहेगा। अब इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। x पर हमें 1 देखना है, x पर हमें 1 देखना है और y पर हमें 3 को देखना है।
तो आइए x पर प्लस का 1 देखते हैं। तो ये रहा x अक्ष और इस पर ये रहा हमारा प्लस का 1। तो ये रहा हमारा y अक्ष और इस पर देखना है हमें प्लस का 3। तो y अक्ष पर प्लस का 3 ये रहा। इन दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा मिल जाएगा। ठीक, तो हमने इसको यहाँ मिला दिया और हमने इसको यहाँ पर ये मिला दिया। ठीक, हम सबसे पहले x वाली वैल्यू, x पर 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस का, और y वाली पर 3 है तो इसको 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर हमने इसको भी आलेखित कर दिया। अब इसको देखते हैं, x पर हमें +3 देखना है, y पर हमें -1 देखना है। तो सबसे पहले x पर +3 देखते हैं। x पर +3 ये रहा, y पर +1 ये रहा। इसको मिलाएंगे, कहाँ मिल जाएगा, इसको हम मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने मिला दिया। हमने x पर क्या देखा, 3 देखा, और y पर हमने -1 देखा। ये हमने यहाँ पर आलेखित कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको आलेखित कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आलेखित करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली में अगली वीडियो में। धन्यवाद।